आपने बुलाया? तुझे नहीं बुलाया, मैंने शनाया वो को बुलाया। कहाँ है वो? घर पर नहीं है। कहाँ गई भाभी? चेकअप के लिए गई है वो। सिटी हॉस्पिटल गई है ना, वहाँ का नंबर है मेरे पास। अब क्या करूं मैं, कैसे रोकूं बा को? शनाया, ये भी कोई जगह है साइकिल चलाने के लिए? अभी मैं गिर जाती तो? चिराग, साइकिल लेकर अपने कमरे में जाओ। चिराग, बहुत शैतान हो गए हो तुम। दुनिया के सबसे जिद्दी बच्चे हो तुम। मैं भाभी की आवाज। क्या हुआ? क्या भाभी, अब ये कैसे गई? फिर से चक्कर आया क्या? दर्द हो रहा है? कहीं हील की वजह से पैर तो स्लिप नहीं किया तुम्हारा? चिराग की साइकिल से टकरा गई तुम? मुझे जानबूझ के साइकिल से धक्का मारा है। नहीं, चिराग ऐसा नहीं कर सकता। हाँ शनाया, वो जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा? वो तो आप इसी से पूछ लीजिए मम्मी। मैंने तो सिर्फ उसे यहाँ साइकिल चलाने से मना किया था, लेकिन गुस्से में इसने मुझे धक्का ही दे दिया। क्यों किया? क्यों किया ऐसा? देखो क्या हालत हो रही है शनाया भाभी की। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया का क्या मतलब है? हालत देखो उनकी। देवांग आराम से। क्या आराम से? शनाया भाभी झूठ थोड़ी ना बोलेंगी। हाँ, वो झूठ नहीं बोल रही, लेकिन चिराग ने भी तो जानबूझकर नहीं किया होगा ना। बस विद्या, तुम्हें कभी अपने बेटे की गलती नजर नहीं आती है। मेरा बच्चा। भाभी घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। हम अभी हॉस्पिटल जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है सिंपैथी दिखाने की। तुम्हारे बच्चे की वजह से मेरी आज ये हालत हुई है। आज मैं मर भी जाऊँ ना, तब भी तुम चिराग की गलती नहीं मानोगी। शांत हो जाओ शनाया। वो कैसे शांत हो जाऊँ मैं? चिराग ने मेरे साथ ये सब किया। चिराग कितनी भी गलतियां कर ले, कोई इसे दोषी नहीं मानता है, कोई इससे कुछ नहीं कहता है, घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अकेले चेकअप करने क्या चली गई? आपको इतनी चिंता हो गई माँ, लेकिन आज चिराग ने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए कोई उसे दोषी नहीं मानता, कोई उससे कुछ नहीं कहेगा। आज मैं अपने बच्चे को खो भी सकती हूँ। शनाया, क्या बोल रही हो ये तुम? देखो बहू, ये वक्त एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का नहीं है। चलो हम सब मिलके इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। किसी और को मेरे साथ हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं। अल्पेश, सिर्फ आप मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए। मैं लेकर चल। चिराग, ओपन द डोर। चिराग, चिराग, सच सच बताओ, क्या तुमने शनाया काकी को जानबूझ के टक्कर मारी थी? चिराग, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, दरवाजा खोलो। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया पापा। चिराग, ओपन द डोर। कुछ नहीं किया मैंने। चिराग, प्लीज शांत हो जाइए, थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दीजिए। जब वो शांत हो जाएगा तो खुद ब खुद सच बोल देगा। सच? कौन सा सच विद्या? सच वही है जो शनाया भाभी बोल रही है, और कोई नई बात तो नहीं की है चिराग ने।
पहले भी गुस्से में जाकर यश को मारा था, घर में टीवी तोड़ दिया था, और इस बार ही क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। अगर शनाया भाभी के बच्चे को कुछ हो गया तो शनाया भाभी सब ठीक है ना? शनाया, अब दर्द नहीं हो रहा ना? बच्चा तो ठीक है? शनाया अब ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? शनाया भाभी, पहले उसे बैठने तो दो। बैठ जाओ बहू। भाभी चिंता करने की तो कोई बात नहीं है ना? शनाया, वो बच्चा तो ठीक है ना? छीन लिया उससे, मेरा सब कुछ छीन लिया। कातिल है ये। इसने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया है। धक्का देने और गिरने की वजह से मिसकैरेज हो गया। बाबूजी, हमने अपने बच्चे को खो दिया। खोया नहीं है, खोया नहीं है, हमने अपने बच्चे को छीन लिया उससे। He's a killer। देखा क्या किया? देखा क्यों मारी टक्कर तुमने? क्यों मारी टक्कर चिराग? पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। शनाया काकी अपने आप ही साइकिल के सामने आ गई थी। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। You're a liar। You killed my baby। मार दिया तुमने मेरे बच्चे को। भाभी भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बच्चे की वजह से आपने आपका बच्चा खोया। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आपके गुनहगार को अब मैं सजा दूंगी। चिराग, क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो, क्यों किया? मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने धक्का नहीं दिया। शनाया काकी अपने आप ही साइकिल के सामने आ गई थी। ये झूठ बोल रही है, मैंने धक्का नहीं दिया। सुन रही हो ना विद्या, झूठ भी यही बोलता है और गुस्सा भी इसे आता है। आज तक तुमने इसकी हर गलती का बचाव किया है। इस गलती का भी बचाव कर लो। ये सब तुम्हारी गलत परवरिश का नतीजा है। इस घर में कोई इससे कुछ कहे या ना कहे, लेकिन मैं कहूंगी, कातिल है ये मेरे बच्चे का। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। भाभी भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अल्पेश भाई, चिराग,
नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अगर ये बार बार एक ही बात कह रहा है तो शायद यही सच हो, पर शनाया भाभी तो कुछ और ही कह रही है। हे अम्बे माँ, मैं क्या करूं? सच झूठ का फैसला कैसे करूं? मैंने कुछ नहीं किया। सब क्या हो गया माँ? क्या हो गया? जिसे मैंने अपने कोख से जन्म दिया, वो किसी और के कोख में पल रहे बच्चे को कैसे छीन सकता है? और अगर ये गलती चिराग से हुई है तो ये गलती माफी की नहीं बल्कि सजा के काबिल है, और उसके लिए उसे खुद मैं सजा देती। मैं भी जानती और आप भी जानती, चिराग पर जब भी वो काली शक्तियां हावी हो जाती, कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है, और वो अनहोनी जो उसे होश में आने के बाद याद ही नहीं रहती। इसलिए तो मेरा बच्चा बार बार रो रो के एक ही बात कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया माँ। शनाया भाभी के साथ जो कुछ भी हो, उसे भी तो नकारा नहीं जा सकता। अम्बे माँ, आपने एक माँ को कैसी उलझन में डाल दी। मेरे दिल में, मेरी जुबान में हमेशा आपका नाम रहता है। मैंने कितने भक्ति से, कितने प्रेम से आपकी मूर्तियां गढ़ी है, उन्हें अपनी भक्ति के, प्रेम के रंगों से सजाया, निखारा। लेकिन माँ, आपने मेरी कोख में एक जीती जागती ऐसी मूर्त गढ़ दी जो इंसान होते हुए भी शैतान के प्रभाव से अछूती नहीं है। मैंने इस अन्याय को भी अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। सोचा कि मैं अपने ममता से उसके अंदर बसे उस शैतान को हरा दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो शैतान जीत गया माँ, उसने जीत गया। आज मेरे बेटे पर किसी की कोख उजाड़ने का इल्जाम लगा है, उसे कातिल कहा गया है माँ। आज इंसान और शैतान की लड़ाई की जंग मेरा बेटा हार गया माँ, मेरा बेटा हार गया माँ, मेरी ममता हार गई माँ, हार गई। मैं क्या करूँ माँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? मुझे कोई रास्ता दिखा दो माँ, कोई रास्ता दिखा दो। अच्छाई ने हमेशा बुराई पर जीत हासिल की। आपने शुंभ, निशुंभ, रक्ताबीज और महिषासुर जैसे दानवों का नाश किया है। इस संसार में कहीं ना कहीं आज भी कोई ना कोई सच्ची शक्ति जरूर है जो मेरे बेटे को उन काली शक्तियों के साए से छुटकारा दिला सके। माँ बताइए, कहाँ है वो शक्ति? कहाँ है वो शक्तियाँ? कहाँ है वो शक्ति? माँ बोलो माँ, कहाँ है वो शक्ति?
सुंदर सपना था। और कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। लेकिन उस मंदिर और गांव से मेरा क्या संबंध है? क्या आप मुझे कोई रास्ता दिखा रही हैं? पर कहाँ है वो गांव? कहाँ है वो मंदिर? बिटिया तुझसे नहीं होगा, तू अभी बहुत छोटी है। अरे होगा काका होगा, आइए आइए। नहीं बेटा तुम रहने दो, मैं दूसरे लोगों से मदद लेता हूँ। ओ भाई लोग जरा मेहरबानी करो ने, आवो ने, मने मदद करो ने। आ मूर्ति मारे शहर में पहुंचाड़वानी छे। ओ साहेब देखो ना, ये छोटी बच्ची अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। ओ काका मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं वैष्णवी हूँ, वैष्णवी समझन पड़ी। अरे सामड़ो, जो सोच लिया उसे करके ही मानती हूँ। आइए काका धक्का देते। कुछ नहीं कर रहा, ये ठीक हो जाएगा। बेटा तुम सच में वैष्णवी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम सबका धन्यवाद। अम्बे माँ तुमको खुश रखे। गड्ढे में से हाथ गाड़ी क्या निकाल दी, ये लड़की तो अपने आप को बाहुबली समझती है। जिसकी जितनी उम्र हो उतना ही काम करना चाहिए। देखो अब चोट लग गई ना, क्यों अब दर्द हो रहा है ना? दर्द और मुझे बिल्कुल नहीं। और वैसे भी किसी की मदद करने से चोट लगे तो दर्द नहीं होता, सुख मिलता है। और तुम कैसे समझोगे? बेचारे बूढ़े काका कहते
जैसे ट्रे लेकर गई थी वैसे ही वापस लेकर आई। नाश्ता नहीं किया क्या उसने? नहीं काकीबा, बस रोए ही जा रही है। दिल टूट गया है उनका। इतने सालों के इंतजार के बाद गोद भरी थी उसकी। शनाया तो खुश थी ही, मेरा अल्पेश भी खुशी से खिल गया था, मगर एक हादसे ने सारी खुशियां छीन ली। मुझे डर इस बात का है कि शनाया वो इस सदमे से बाहर निकल पाएगी या नहीं। शनाया भाभी की नजरों में चिराग उनका दोषी है। पता नहीं वो इस मुश्किल से कैसे बाहर निकल पाएगा। मुश्किल में फंसे हुए की मदद तो जरूर करना चाहिए ना दादाजी। मैंने तो वही किया ना जो आपने मुझे सिखाया था। तो फिर क्यों नाराज हो? दादू कुछ तो बोलो। नाराज हो तो डांट लो ना, मैं आपकी डांट से भी खुश हो जाऊंगी। तूने क्या सोचा था? तू हाथ गाड़ी वाले बूढ़े काका की मदद करेगी तो तेरे दादू खुश हो जाएंगे, तुझे शाबाशी देंगे नहीं? ये तो ये भी नहीं पूछे वहाँ कितने आदमी थे। दादू वहाँ कुछ लोग थे, हट्टे कट्टे लंबे ऊंचे, पर कोई मदद के लिए तैयार ही नहीं था। तो मैं क्या करती थोड़ी सी मदद। और ये चोट लगवा ली। पर दादू किसी न किसी को तो। बस मुझे तुम्हारी कोई बात न सुननी है न तुमसे कोई बात करनी है। मर गई। ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अरे दादू ठीक हो गया, आपने मेरे साथ बात की तो सब ठीक हो गया। पता है दादू, झूठ बोलना बुरी बात होती है और झूठ मूठ का गुस्सा भी। तू मने शिखव से मैं तुमसे कभी गुस्सा हो सकता हूँ बेटा? तो मेरी जान है बेटा, मेरी जान है। अरे दादू जरा माँ को भी दिखा के आती हूँ, नहीं तो वो भी आपकी तरफ बेकार में परेशान हो जाएगी। देखो माँ, थोड़ी चोट लगी है पर ज्यादा नहीं, और अब तो दादाजी ने भी दवाई लगा दी है, इसलिए तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। और हाँ, इतने दिनों से मेरे सपने में क्यों नहीं आई? आज आपको जरूर आना, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, मुझे ना आपसे एक खास बात भी करनी है, मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी। अनोखी है मेरी वैष्णवी, इतनी प्यारी बातें करती है, मन करता है सारा दिन सुनता रहूं। सबके लिए इसके दिल में प्यार है, दया है। बस अम्बे मैंने एक अन्याय कर दिया इसके साथ। इतनी छोटी सी उम्र में माँ छीन ली बेचारी, और ऊपर से सौतेली माँ। भगवान जाने क्या होगा मेरी वैष्णवी का। शनाया प्लीज चलकर कुछ खा लो, फिर तुम्हें दवाई भी तो लेनी है। भाभी, भाभी नाश्ता कर लीजिए। अल्पेश, you ask her to leave the room right now, please. विद्या, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। पहले ही बहुत दुखी है, उसे और परेशान मत करो। भाभी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चिराग से आपको धक्का नहीं लगा, पर उसने जानबूझकर ऐसा किया। ये मानने के लिए मेरा दिल बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमी? What do you mean by गलतफहमी? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने अपने बच्चे को जानबूझ के मारा है? नहीं नहीं भाभी, ऐसा
बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। भाभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि चिराग से एक्सीडेंट हुआ होगा और भाभी भाभी मेरी बात सुन लीजिए। भाभी आइंदा अपने कातिल बेटे की वकालत करने मेरे पास मत आना। गेट आउट। भाभी भाभी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। शनाया भाभी भाभी एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। भाभी क्या हो रहा है विद्या? देवांग मैं शनाया भाभी से कह रही। जानता हूँ, सब कुछ सुना मैंने। तुम्हें अंदाजा भी है विद्या की शनाया भाभी के ऊपर क्या बीत रही होगी। अपना बच्चा खोया है उन्होंने। तुम खुद एक माँ हो, प्लीज बी अ लिटिल कंसिडरेट। देवांग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इनफ इज इनफ विद्या। चिराग को डिफेंड करने के लिए तुम इस इशू को और कॉम्प्लिकेट मत करो। पर विद्या चिराग को रेडी करो, स्कूल लेकर जाना है। चिराग स्कूल जाएगा तो उसका भी माइंड इन सारी चीजों से डाइवर्ट होगा। ठीक है मैं रेडी हूँ। मैं बस नहीं, चिराग को तुम नहीं, मैं स्कूल लेकर जाऊंगा। पर देवांग आप। विद्या आई सेड नो। बेटा आज ये लिखना जरूरी है? रहने दे बेटा, आज अपने हाथ को तकलीफ मत दे। पर दादू होमवर्क तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कल टीचर की डांट खानी पड़ेगी। पापा हर बार सही पहचान जाती है मेरी बेटी। चॉकलेट। चॉकलेट तुम्हारा इनाम है। इनाम किसके लिए? तुमने जो बूढ़े काका की मदद की उसके लिए। सब लोग मेरी बेटी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। मदद करते करते चोट भी लगा ली ना खुद को। चोट नहीं, बस मामूली सी खरोच है। इस मिट्टी की बनी है मेरी बेटी। अच्छा अभी देखते ही रहेगी, चॉकलेट भी खाएगी? खाती खाती। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। मैं आसपास दिखी नहीं कि बस अपनी बेटी को बिगाड़ने लगे। शांति, एक चॉकलेट खाने से कोई बिगड़ता नहीं है। इनाम है उसका, खाने दो उसे। चॉकलेट ही क्यों, सोने का तगमा दो तगमा। इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तीर नहीं मारा तुम्हारी बेटी ने। ये देखो, ये चोट लगवा कर आई है तुम्हारी लाडली। ठीक है, आगे से उसके लिए चॉकलेट नहीं लाऊंगा। इस बार खाने दो उसे। ना ना ना, आपका लाड मुझे बहुत भारी पड़ेगा। अरे चॉकलेट खाने से इसके दांत खराब हो जाएंगे। 10 रुपए के चॉकलेट के लिए दांतों के डॉक्टर को 1000 रुपए का चढ़ावा देना पड़ेगा। और ऊपर से लोग सुनाएंगे कि सौतेली माँ है ना। बात को कहां से कहां ले गई। सबको पता है कितना ख्याल रखती है। सुना सुना तुमने? घर वाले ही 2 बातें सुना रहे तो बाहर वाले 4 बातें सुनाएंगे ही ना। मेरी तो किस्मत ही खराब है। नर्क बन गई है मेरी जिंदगी, नर्क। शांति, शांति सुनो तो शांति। बेटा ये ले, जल्दी से खा ले। हाँ मैं भी आता हूँ। इनाम मिल गया। मिलना ही चाहिए था बेटा। मैं ये तो नहीं जानता कि तू किस मिट्टी से बनी हुई है, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि मेरा दिल सोने का है, सोने का। तो इस दुनिया में लोगों की मदद करने के लिए ही आई है। किसी न किसी जरूरतमंद का भला जरूर करेगी तू। तुम्हारे लिए क्या
चिराग, क्या हुआ? बुलबुल तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो तुमने उस पर गुस्सा क्यों किया? एनी प्रॉब्लम? टेल मी। चिराग, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? चिराग बेटा, क्या घर में कुछ हुआ? अपनी काम्या मैम को नहीं बताओगे? चिराग, आई कैन हेल्प यू, बताओ बेटा। चिराग के साथ कौन हंस रहा है? कौन आया है? मम्मी। हेलो मिसेस पुरोहित। हेलो मम्मी, काम्या मैम की तरफ फनी जोक सुना रही थी। आप भी आओ ना, सुनो ना, बहुत मजा आ रहा है। चिराग, अपने बैग लेकर कमरे में जाओ और यूनिफॉर्म भी चेंज कर लेना। मम्मी, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। चिराग, अभी जाओ, गो। काम्या मैम, आप प्रॉमिस करो कि आप कहीं नहीं जाओगे। मैं थोड़ी देर में आया, ठीक है? आप यहाँ क्यों अचानक? आज चिराग स्कूल में अपसेट एंड डिस्टर्ब सा था, सो मैंने उससे पूछा तो ही टोल्ड मी कि घर में क्या हुआ है एंड कैसे उसे उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। ही वॉज फीलिंग रियली बैड। तो मुझे भी लगा कि मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पेरेंट्स को कॉल करूं और उनसे बात करूं। सो आई कॉल्ड अप मिस्टर पुरोहित और हमारी उस इंसिडेंट के बारे में बात हुई और मुझे उन्होंने घर बुला लिया। थैंक्स फॉर योर कंसर्न, और यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चिराग के टीचर हैं, बहुत अच्छी टीचर हैं। चिराग स्कूल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वहाँ पे उसका ध्यान रखिए। घर पर मैं उसका ध्यान रख सकती हूँ। मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। आई एग्री, पर चिराग जिस स्टेट ऑफ माइंड में, उस हालत में उसे प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है, जिसे मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है देवांग ने ऐसी आपको तकलीफ देकर यहाँ पे बुला ली। मिसेस पुरोहित, हर माँ अपने बच्चे के बारे में यही सोचती है। हर माँ क्या सोचती है ये मैं नहीं जानती, पर मुझे चिराग के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और ये बात मैं आपको भी बता रही हूँ। ओके मिसेस पुरोहित, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं चलती हूँ। रुकिए काम्या जी, आप कहाँ जा रही हैं? शायद मिसेस पुरोहित को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो मेहमान हैं हमारी। विद्या, काम्या जी को मैंने ही यहाँ बुलाया है। चिराग को इनकी काउंसलिंग की जरूरत है। नहीं देवा, मुझे नहीं लगता कि चिराग को किसी काउंसलिंग की जरूरत है, और अपने बच्चे को अच्छी तरह से मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। मैं अपने बेटे को संभाल लूंगी। आपके आने से पहले हमारी इसी बारे में बात चल रही थी और मैं इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि चिराग का केस बहुत ही डिफरेंट है, उसे स्पेशल काउंसलिंग की जरूरत है। मिसेस पुरोहित, बच्चा अगर शैतानी करता है, मिसबिहेव करता है, गुस्सा करते हैं, तो पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा क्या करें? उन्हें पहले प्यार से समझाते हैं, फिर डांटते हैं इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। एंड नॉर्मल बच्चे काफी हद तक समझ भी जाते हैं, बट चिराग
उसका अग्रेशन और अनरीजनेबल बिहेवियर इज नॉट नॉर्मल। आई नो उसे साइकेट्रिक इवैल्यूएशन एंड काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं, सख्त जरूरत, एंड आई एम रेडी टू प्रोवाइड दैट, बट आई एम नॉट रेडी। काम्या जी, प्लीज हैव अ सीट। विद्या, सवाल ये नहीं है कि तुम क्या चाहती हो, मैं क्या चाहता हूँ। सवाल ये है कि चिराग की जरूरत क्या है। बस फेस इट विद्या, चिराग की कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं और वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर काम्या जी चिराग की काउंसलिंग करेगी तो उसे पता भी नहीं चलेगा। देवांग, ये सब ठीक है, पर विद्या, काम्या जी जो कह रही हैं हमारे बेटे की भलाई के लिए कह रही हैं, एंड आई ऑल्सो फील चिराग नीड्स हर हेल्प। बब्बू, हम दोनों मिलकर भी चिराग की हरकतों को नहीं सुधार पा रहे हैं। और अब देखो काम्या जी के साथ कितना मुस्कुरा रहा है। आई एम श्योर काम्या जी की हेल्प से हमारे चिराग को काफी फायदा होगा। देवांग मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब उन्हें कैसे समझाऊं? चिराग की प्रॉब्लम कोई साइकेट्रिस्ट या फिर काउंसलर नहीं समझ सकती। उसकी प्रॉब्लम, उसकी हालत, उसकी कंडीशन सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। उन्हें लगता है कि काम्या की हेल्प से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अब उन्हें इसमें कैसे समझाऊं? चिराग की प्रॉब्लम सॉल्व करना काम्या के बस की बात नहीं है। म्यूजिक? ये म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है? शनाया भाभी को देखकर लग ही नहीं रहा कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। और सुबह तो उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, रो रही थी, परेशान थी, पर अब तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।